हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्शन एंड पैथोफिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन। तो जितने भी आपके तीनों हैं ये मीडिएटर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन, इन तीनों का हम लोग बॉडी में एक्शन देखेंगे और देखेंगे पैथोफिजियोलॉजिकल रोल। दोनों मिला के हम लोग देखेंगे बॉडी में क्या क्या इनके एक्शन हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, थ्रोम्बोक्सिन है, प्रोस्टासाइक्लिन है, ये क्या है, इसे तीनों को मिला के बोलते हैं इकोसेनॉइड्स बोलते हैं। क्योंकि 20 कार्बन हमने आपको बताया, 20 कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से डिराइव्ड है। तो हमने बताया कि ये साइक्लिक इकोसेनॉइड्स हैं, ये डिफरेंट सेल से प्रोड्यूस होते हैं और ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस टाइप का एक्शन हमें वहाँ पे ज़रूरत है। तो उस तरह से हमें यहाँ पे मीडिएटर्स वहाँ से रिलीज होंगे। तो आप ये समझिए कि एक्शन डिपेंडिंग जो आपके हैं सेल्स हैं, वहाँ से डिफरेंट सेल से आपके ये जो इकोसेनॉइड्स बोलते हैं, तीनों को मिला के बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ये वहाँ से रिलीज होते हैं। अगर हम बात करें एक्शन या पैथोफिजियोलॉजिकल रोल बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स पे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीएस की, मीन्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। तो PGE2 एंड PGF2 अल्फा काजेज वैसोडाइलेशन इज द मोस्ट सेल। अब क्या है कि जो PGE2 है, PGF2 अल्फा है, ये जितने भी मोस्ट सेल्स हैं, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल्स हैं, उसमें क्या करता है, ये वैसोडाइलेशन काज करता है। अगर हम बात करें PGI2 मीन्स प्रोस्टासाइक्लिन की बात करें, तो प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो PGE2 के कंपैरिजन में क्या करता है कि ज़्यादा डायलेशन करता है और हाइपोटेंसिव इफेक्ट भी ज़्यादा देता है। तो इसका मतलब है कि जो आपका देखिए जो PGI2 है वो क्या होता है कि वैसोडाइलेटरी और हाइपोटेंसिव इफेक्ट जो है वो PGE2 से ज़्यादा देता है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स पे। तो बात करते हैं प्लेटलेट्स, यहाँ पे आता है थ्रोम्बोक्सिन, TXA2 की बात करते हैं। तो अब TXA2 क्या करता है, ये प्लेटलेट्स एग्रीगेशन करता है। प्लेटलेट्स क्या करेगा, ये एग्रीगेशन मीन्स क्या करेगा, एक जगह एक्यूमुलेट कर देता है, इसे एग्रीगेट कर देता है, इसे बोलते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है क्या करे, ये पोटेंट इंड्यूसर ऑफ एग्रीगेशन एंड रिलीज रिएक्शन। तो ये जो रिलीज रिएक्शन है या प्लेटलेट्स जो एग्रीगेट हो रहे हैं, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो पोटेंट है वो आपका है थ्रोम्बोक्सिन A2 है। अब PGE2 की बात करें तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो इफेक्ट है वो अपोजिट इफेक्ट है, मीन्स थ्रोम्बोक्सिन A2 पोटेंट एग्रीगेशन काम कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें PGI2 की बात करें, अगर हम प्रोस्टासाइक्लिन की बात करें, तो प्रोस्टासाइक्लिन इज ए पोटेंट इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। इसका मतलब है PGI2 क्या करता है, वो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि जो प्लेटलेट सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से टूट के बिखर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट इफेक्ट मिल रहा है, मीन्स जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है वो एग्रीगेशन काम कर रहा है, PGI2 जो है वो क्या कर रहा है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रहा है। अब हम बात करते हैं यूटेरस की। तो PGE2 एंड PGF2 अल्फा यूनिफॉर्मली कंट्रैक्ट ह्यूमन यूटेरस। तो क्या करता है, ये जो आपका यूटेरस है उसको कंट्रैक्ट करता है। उसके लिए कौन से देखिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है PGE2 और PGF2 अल्फा। अब है डिस्मेनोरिया इन मेनी वुमेन, मीन्स इम्बैलेंस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये किससे होता है, जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसिस क्या होगी, ज़्यादा होगी, प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसिस ज़्यादा होगी, प्रोस्टाग्लैंडिन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो डिस्मेनोरिया काज करेगा। अब डिस्मेनोरिया किससे हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो सेंसिस हो रही है किस में हो रही है, एंडोमेट्रियम में। इसका मतलब है कि एंडोमेट्रियम में जब प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसिस ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो ओमेन में क्या करेगा, डिस्मेनोरिया काज करेगा। अब इस कंडीशन को अगर हम ट्रीट करें तो इसके लिए हम यूज करते हैं एस्पिरिन। मीन्स अगर डिस्मेनोरिया है तो उस कंडीशन को अगर हमें डिजीज कंडीशन को ट्रीट करना है तो हम यहाँ पे एस्पिरिन लेते हैं, जो यहाँ पे रिलीव कर देता है, डिस्मेनोरिया को ट्रीट कर देता है। अब हम बात करते हैं ब्रांकियल अस्थमा की। ब्रांकियल अस्थमा में देखिए क्या है, PGF2 अल्फा, PGD2 एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 इज ए पोटेंट ब्रांकोकास्टिक्सन। इसका मतलब है कि ये जो आपके हैं मीडिएटर्स PGF2 अल्फा, PGD2 एंड TXA2 थ्रोम्बोक्सिन, ये पोटेंट ब्रांकोकास्टिक्सन मीन्स ब्रांकोकास्टिक्सन काम करते हैं। अगर हम बात करें अस्थमा की, तो जितने भी आपके हैं ये TXA2, PGF2 अल्फा, PGD2, इनका कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, ये वैसोकांस्ट्रिक्शन काम करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जो आपका वैसोडाइलेशन का काज कर रहे हैं, डायलेशन का,
जैसे मान लीजिए PgI2 और PgE2, इनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। जब आपका वैसोडाइलेटर का कंसंट्रेशन कम होगा, वैसोकंस्ट्रिक्टर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, उस कंडीशन में अस्थमा काज हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो सिस्टम आपका है वो GIT। तो अगर हम बात करें PgE2 की, PgE2 क्या करता है कि पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को इंक्रीज कर देता है। अब पेरिस्टाल्टिक मोमेंट इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायरिया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायरिया ऑटोमेटिकली यहाँ से इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं। नेक्स्ट इज द किडनी। किडनी में क्या है, PgE2 एंड PgI2। PgE2 एंड PgI2 क्या करता है, ये वाटर सोडियम पोटेशियम के साल्ट के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। अब वाटर सोडियम पोटेशियम के कंसंट्रेशन अगर बॉडी से एक्सक्रीट कर रहा है, इसका मतलब है ये डाययूरेटिक इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये डाययूरेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। किडनी में PgE2 PgI2 क्या करता है, वो वाटर सोडियम पोटेशियम एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, डाययूरेटिक इफेक्ट यहाँ पे हमें मिलेगा। नेक्स्ट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, PgE2 क्या करता है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की रिलीज को बढ़ा देता है। अब देखिए कि PgE2 मीडिएट रिलीज ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो 7 हार्मोन्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। कौन कौन से हैं, जैसे FSH हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, इंसुलिन हो गया, एड्रिनल स्टेरॉइड्स हो गए। ये जितने भी आपके हार्मोन्स हैं एड्रिनल क्या आपके इसके पिट्यूटरी के हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाएंगे। अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे अगर हम PgE2 की बात करें तो क्या करता है कि ये दोनों इफेक्ट शो करता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ पे रिलीज ऑफ एड्रेनालिन को बढ़ा देता है। अब रिलीज ऑफ एड्रेनालिन अगर बढ़ जाएगा, इसका मतलब है कि जो भी बॉडी में एड्रेनालिन के जहाँ पर रिसेप्टर्स होंगे, वो रिसेप्टर बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद जिस तरह से इफेक्ट हमें मिलता था एड्रेनालिन सिस्टम में, वो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ आज कवर किया है एक्शन एंड पैथोफिजियोलॉजिकल रोल ऑफ इकोसाइनॉइड्स। इकोसाइनॉइड हमने बताया 20 कार्बन चेन है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सेन और प्रोस्टासाइक्लिन, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं इकोसाइनॉइड्स। तो हम लोगों ने यहाँ कवर किया है एक्शन पैथोफिजियोलॉजिकल रोल ऑफ इकोसाइनॉइड्स में हमने कवर किया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, प्लेटलेट्स, यूटरस, ब्रांकियल अस्थमा, GIT, किडनी, एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ल्यूकोट्राइन्स मीडिएटर। थैंक यू।